जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की, नारायण की विशेष कृपा से जो माघ मास का महात्म्य चल रहा है उसमें 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान की विशेष कृपा का आनंद लेंगे। तो चलो श्रवण करें। माघ मास महात्म्य 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी में आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के शाप से भयंकर कष्टों को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गईं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं और उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के शाप से कैसे मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही कथा धर्म और संतान उत्पन्न होती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुम्बरा, चंद्रकांता की सुतारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायान होता है, वैसे ही पुरुष की कलियों के समान खिली पद्मिनी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई, सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने प्रवीण और ताल, स्वर और नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान से में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हूँ, बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमल से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थीं, तो उस अच्छोट नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगे कि ये कौन है? रति रहत होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसे कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल से मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता? जब तक नीति और वृद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है। तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे
उन्मत्त और मुग्ध कर रहे हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से भी बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग की सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास हमें घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगा। आपस में कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कान, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप करो, हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार हमने माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय को श्रवण किया। हम भगवान शिव से, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है, इस कथा में कोई गलती हो गई है, तो वो हमें इस गलती के लिए क्षमा करें। और जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो इस कथा को कह रहे हैं, सभी को इसका पूर्ण फल मिले। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।